जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी एंड संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्य आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहूँगी और आज की डेट है 25 मई 2025 और अभी का समय ठीक 7 बजे हैं संगत जी। और संगत जी एक अभी फ़िलहाल में एक मैसेज आया है, सत्संग शेयर किया हुआ है कि माफ़ी के लिए कि संगत जी अगर कोई आपके ऊपर कोई गलत काम करता है तो उसे माफ़ कर दीजिए। उसकी वजह बहुत बड़ी है संगत जी कि वो तुम्हारे बुरे कर्म को कटवा रही हैं और इसलिए उन्हें माफ़ कर दो। आप माफ़ करेंगे संगत जी तो गुरुपा अपना काम करेंगे। गुरुपा कहते हैं आप माफ़ कर दीजिए उसको, क्योंकि वो आपके पुराने कर्म का हिसाब है वो कटवा रही हैं। और गुरुपा कहते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं अपना आप देख लूँगा, लेकिन जो आपके साथ गलत करता है उसको आप माफ़ कर दीजिए। वो आपके बुरे कर्मों को जल्द से जल्द कटवा रहे हैं। तो उन लोगों को शुक्राना बोल देना चाहिए संगत जी। और डबल शुक्राना इसलिए कि उन लोगों ने ही हमें संगत को गुरु जी के साथ कनेक्ट करवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी पहला ये कि वो आपके पिछले जन्म, क्योंकि ये सारे जो होते हैं संगत जी पिछले जन्म के हिसाब होते हैं, तो ये हमें कर्म तो काटने ही है, लेकिन कुछ परसेंट हम काट लेते हैं और बाकी हमारे गुरुपा कटवा देते हैं। तो संगत जी पहले सबसे पहले आप ये है कि आपके बुरे कर्मों को काट रही हैं, तो आप उनको बहुत बहुत शुक्राना भी बोलो, माफ़ भी कर दो उनको माफ़ करके शुक्राना कर दो गुरु जी संगत जी। और सेकेंडली ये है कि उन लोगों ने ही हमें गुरुपा से जुड़वाया है, उनसे कनेक्शन बनवाया है, उसके लिए तो लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार, अरबों खरबों बार, जिसका कोई अंत ही नहीं है संगत जी। जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है संगत जी। तो गुरुपा के साथ हमारा कनेक्शन जिन लोगों की वजह से हुआ है, तो आप उन्हें माफ़ करके शुक्राना बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ बेटा, कोई भी बुरी क्रिया या नेगेटिविटी तेरे गुरु से बड़ी नहीं है। गुरुपा ने पहले भी मैसेज के थ्रू बताया है कि आप डेली बोला करो, सुबह उठते हुए और रात को सोने से पहले, कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हुए हैं, उनका हाथ हमारे सर पर है, इसलिए कोई भी बुरी क्रिया और नेगेटिविटी हमारे पास फटक भी नहीं सकती। और वो हमारे गुरुजी से बड़ी नहीं है, गुरुजी के सामने कुछ नहीं है। हर टाइम हर पल गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, अंग संग साथ रहते हैं।
ये अभी उन लोगों को नहीं पता संगत जी। इसलिए आप चैन की नींद सोइएगा। गुरुजी कहते हैं आराम कर पुत्र, चैन से रहो, टेंशन ना लो और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। जो बुरा करे उसको माफ कर दो और ऊपर से उनको शुक्राना भी बोल दो, कनेक्शन के लिए, बुरे कर्मों को कटवाने के लिए, हमारे पिछले जन्म का हिसाब करवाने के लिए। संगत जी, ये पिछले जन्म के कर्म होते हैं हमारे, जो पिछले जन्म में हमने किए होते हैं, तो यही अगले जन्म में बदले के रूप में आते हैं संगत जी। तो संगत जी अपने कुछ कर्म कटवा लीजिए और जो गुरुपा ने डिसाइड किया हुआ है कि हमें कितने परसेंट काटने हैं, और बाकी गुरुपा पे छोड़ दीजिएगा संगत जी। तो मैं तो उन लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ गुरुजी, संगत जी। गुरुजी मेरी तरफ से उन लोगों को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। कोई भी बुरी क्रिया या नेगेटिविटी की है, उसको मैंने पूरी तरफ से माफ़ कर दिया और मैं कभी भी इस बारे में कोई बात करती भी नहीं हूँ। तो संगत जी, जितना आप शांत रहेंगे, माफ़ करते रहेंगे, उतना ही गुरु आपका साथ देंगे संगत जी। क्योंकि आप जानते हो कि आप सब, हम सब गुरुपा की शरण में हैं। गुरुपा ने अपने पावन चरणों में, श्री चरणों में हमें स्थान दिया हुआ है। हमारे ऊपर गुरुजी का सर पर हाथ है, हम रक्षा कवच में हैं। हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे गुरुजी, उनसे बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। संगत जी ये बोलिएगा और देखें कोई भी क्रिया नेगेटिविटी आपके आसपास कैसे आती है। संगत जी ये करके देखिएगा, आप ये बोल के देखिएगा। फटक भी नहीं सकती हैं ये चीजें, फटक भी नहीं सकती हैं, फटक भी नहीं सकती हैं। तो संगत जी सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। तो संगत जी मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अपने कर्म कटवा लीजिएगा और माफ़ कर दीजिए उन्हें, माफ़ कर दीजिए उन्हें भी अपना, हमें हमारा उन्हें कर्म काटने हैं। तो संगत जी, गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ऐसा थॉट दिया माफ़ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम गुरुपा की छत्र छाया में हैं और गुरुपा ने कहा है कि अगर कोई भी कोई क्रिया करता है या नेगेटिविटी आपके पास पहुंचाता है, तो वो पहले मेरे से टकराएगी और उसके बाद वापस वहीं चली जाएगी जहाँ से आई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बुरा तो हमें किसी का सोचना ही नहीं है, ना हमें पास्ट में जाना है, ना हमें फ्यूचर में जाना है, हमें प्रेजेंट में ही जीना है। और प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, गुरुजी, हमारे डैडी, परम पिता परमेश्वर। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे डैडी, बहुत प्यारे हैं। संगत जी आजकल क्या है कि मेरे सामने एक फ्लैश होता है सॉन्ग, कई दिन से फ्लैश हो रहा है। तो मुझे क्लू मिला है मैसेज के थ्रू कि ये ग्रुपा चाहते हैं कि ये सॉन्ग इनके लिए, ग्रुप अपने डैडी के लिए हम गाएं।
तो उसके अभी मुझे पूरा याद तो नहीं है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में है। तो उसके वर्ड्स इतने प्यारे हैं, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वैसे वो सॉन्ग के रूप में जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है, उसके बाद वो एक वीडियो में उसमें शंकर भगवान की, शिवजी महाराज की पिक लगी हुई है, वो स्वरूप लगा हुआ है, और उसके नीचे वो सॉन्ग कैप्शन में हेडिंग में दिया हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपने डैडी के लिए ये सॉन्ग समर्पित करती हूँ, बट एक ही लाइन बोलूँगी। तो इसके वर्ड्स हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। वाकई में गुरुजी इतना प्यार करते हैं, हमारे पापा इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं गुरुपा, संगत जी, हर पल एक एक छोटी छोटी चीज का, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या खाना है, क्या काम करना है, गुरुपा संगत जी हर चीज पर ध्यान रखते हैं गुरुपा, हमारा हर बात का ध्यान रखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में बैठ के, पति अंकल के साथ में, बच्चे के साथ में, तो वो फ्लैश हो जाता है टेलीपैथी के द्वारा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं बताती हूँ, एक बार मैंने मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने, हम ऐसी बात कर रहे थे कि हम ऐसा करते हैं कि एक मैसेज में ये बताया जा रहा था उस टाइम पे कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्वरूप नहीं है तो उसमें आप उसको वो निकलवा के, उसको स्कैनिंग करा के उसको फ्रेम करवा सकते हो। तो तुरंत गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, आपने स्वरूप मेरा नहीं खरीदना है, आपको ब्लेसिंग्स के रूप में किसी संगत के द्वारा ही मिल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी इसके लिए। और वो मेरी कुली है, वो स्वरूप लेकिन एक ब्रेसलेट के रूप में मुझे मिला, और वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन मिला, और बहुत अच्छा, उस टाइम, उस दिन था गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर सेकंड टाइम मैंने सोचा कि उसमें आता है कि बच्चे के गले में स्वरूप डाल दो, या तकिए के नीचे रख दो, या जो भी है। तो मैंने सोचा कि हम लोग फिर से मंगा लेते हैं। तो फिर मैसेज आया कि नहीं पुत्र, आपको कोई ब्रेसलेट खरीदना नहीं है, आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर मिलेगा। तो संगत जी, मुझे तो पता है कि गुरुपा हमारी हर एक बात ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज़, गलत होता है उसको भी बता देते हैं, और सही होता है उसको भी बता देते हैं, हमें गलत काम करने से रोकते हैं गुरुपा, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। तो गुरुपा नहीं चाहते थे कि हम उसे खरीदें, तो गुरुपा चाहते थे कि वो ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके पास रहे, आपको ब्लेस करते रहे, ब्लेस्ड चीज़ मिले। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरी बड़ी बीमारी अपने सिर ले ली है गुरुपा, आपने तो पता नहीं कितनी बीमारियां जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं गुरुपा, आपने तो कितने ही, शुरू से अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक 2024 में मैं, गुरुपा ने मुझे कनेक्ट किया जब मैं बहुत परेशानी में थी, और तब से अब तक
गुरुपा ने पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हमारे शरीर से निकाल दी हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और सब सपन में भी काट दिए हैं, कई बार काट दिया है। तो संगत जी, तो उसके लिए तो हमारे पास गुरुजी, डैडी, आप कितने प्यारे हैं गुरुपा। शुक्राना भी कम पड़ जाता है पापा। बहुत प्यारे हैं आप, बहुत प्यारे हैं डैडी हैं। डैडी हम अभी तक आपसे क्यों कनेक्ट नहीं हुए थे डैडी। आई लव यू सो मच डैडी। वाकई में आप बहुत प्यारे हैं, वाकई में। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। गुरुजी, आप इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों को, अपनी संगत को, अपने बच्चों को, अंकल आंटियों को। गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू महाशिव की बेटी है। अपने आप ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀ बेटा। टेस्टिंग ਤਾਂ हर वक्त चलदी रहंदी है, कदे तेरे सब्र दी ते कदे तेरे विश्वास दी, बस सब्र बना के रख। गुरुपा, आपने हमें टेंशन लेने के लिए मना किया है, इसलिए हम नहीं लेते। हमें पता है कि हम अपने पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित हैं। जो करेंगे वो सही करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा है वही करेंगे। हम अपने गुरुपा की, हम अपने पिता परमेश्वर की व्यवस्था पर कोई भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पिताजी हैं, हमारे डैडी हैं, हमारे शिव है, महाशिव है, महाशिव है। महाशिव की बेटी है। गुरुपा कहते हैं तू महाशिव की बेटी है, डरा मत करो। गुरुपा, वाकई में गुरुपा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपने हमें चुना गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुपा, आपने हमें चुना तो हम मामूली कैसे होंगे गुरुपा। कुछ तो हम लोगों में अलग बात होगी गुरुपा, जो हम सबसे हटकर हैं गुरुपा, और आपने हमें चुना है डैडी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप हमारी रात दिन टेस्टिंग लेते हैं गुरुपा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने महाशिव के ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में। गुरुपा, ऐसी टेस्टिंग गुरुपा हमें हरदम चाहिए गुरुपा, ताकि हम प्योर बन पाएं। हमारे अंदर कोई छल कपट, दूसरों को दुख ना देना, नीवा होके चलना, गरीबों की सेवा करना, जिनको खाने की ज़रूरत है उनको खाने की सेवा देना, जिनको चीज़ों की ज़रूरत है उनको चीज़ें देना, जिन पक्षियों को पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है, वो हमें देना गुरुपा। और गुरुपा, गुस्से पे गुरुपा, पहले से तो आपने बहुत ही बेटर बना दिया गुरुपा।
गुरुपा हम दिल के बिल्कुल साफ बच्चे हैं, बट ये है कि हम थोड़ा सामने बोल देते थे। लेकिन गुरुपा, जब से आपने चुना है, जब से हम आपके कनेक्शन में हैं गुरुपा, तब से मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैं किसी को सामने भी नहीं कहती, बस मैं यही काम करती थी। और गुरुपा, मैं पीछे से कभी किसी की कोई निंदा वगैरह नहीं करती गुरुपा। एक निंदा भी ना करें हम गुरुपा, किसी की चुगली ना करें। और गुरुपा, आप कहते हैं चुगली चावल चीनी। गुरुपा, चावल और चीनी, चावल मैंने छोड़ दिए, लेकिन एक दो दिन से मैं फिर से थोड़ा सा ले लेती हूँ कभी कभी। गुरुपा छुड़वा दीजिए डैडी। मैं वैसे बहुत कम खाती हूँ गुरुपा, और चीनी थोड़ा मैं चाय में ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं किसी में नहीं लेती हूँ गुरुपा। और उसमें मैंने जो शक्कर है उसका यूज़ करना शुरू किया है डैडी। और बहुत कम लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेती डैडी। मिठाइयों में कि डैडी आप कहते हैं मिठाइयाँ मंगवा लीजिए, खुशियाँ आने वाली हैं, तो डैडी इसलिए मैं मंगा के थोड़ा खा लेती हूँ। वैसे मैं मिठाइयाँ नहीं रखती घर में ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुप्पा। अगर कभी कभी टेस्ट करने के लिए अगर मैं खा भी लेती हूँ गुरुप्पा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरुप्पा, आप हरदम हमारा टेस्ट लीजिएगा गुरुप्पा, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी की शरण में तो हैं, और इतनी बड़ी महाशिव परमात्मा की शरण में होना तो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है हम लोग, कि हम अपने महाशिव की शरण में हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में, उनकी सुपरविज़न में रहते हैं। ऐसे ही गुरुपा हमें अपने चरणों में रखिए गुरुपा, हमें सही मार्ग दिखाइए गुरुपा, हमें सही मार्ग दिखाइए गुरुपा। आप इतने प्यारे हैं गुरुपा। तो मैसेज थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो मैं अब इसमें फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि संगत जी, उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपके ऊपर गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। सबसे पहले तो है कि अपना वो क्या कर रहे हैं, आपके बुरे कर्म, अपने पिछले जन्म का हिसाब ले रहे हैं और आपके कर्म कटवा रहे हैं। तो ये कर्मों का हिसाब तो संगत जी करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने आपको गुरुपा के साथ कनेक्ट करवाया है, तो आप बहुत अच्छे से उनको माफ़ कर दो। और कोई भी बात अपने माइंड में मत रखिए ग्रुप संगत जी, बिल्कुल भी उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, माफ़ कर दो और शुक्राना बोलो। और उसके बाद हमारे गुरुपा अपने महाशिव सदा सदा से अपने डैडी के मिरेकल्स के नज़ारे देखो। और मैंने पिछले इसमें बताया था, एक शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, उसके बाद आशीर्वाद लीजिए अपने पिता का, अपने पापा का, अपने प्यारे प्यारे डैडी का। और उसके बाद आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे और आप अपने मिरेकल्स देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। तो मैं अब इसको विराम लगाती हूँ अपने पावन महामंत्र जाप के साथ में। संगत जी, थोड़ा सा ही लंबा हो गया है, और विपिन अंकल मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो गया है। तो विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी को के परिवार को भी और पूरी टीम को अच्छे से ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और जितने बार संगत परिवार हैं सबको अच्छे से ब्लेस कीजिएगा, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाइएगा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अच्छे 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 थॉट्स के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा। आई लव यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। चलिए हम सभी बैठकर, जो भी इसको सुन रहे हैं, जो भी संगत है, आंटी अंकल है, जो भी इसको सुन रहे हैं, प्लीज़ आप सभी मेरे साथ में मंत्र जाप बोलेंगे, संजीवनी बूटी जिसे कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी संगत शुक्राना जी। जय गुरु जी विपिन जी एंड सौम्या जी। लख लख शुक्राना आपका और गुरु जी का लख लख शुक्राना। आज मेरे को बहुत अच्छी सुबह बख्शी गुरुदेव ने, जल्दी से उठा दिया और मेरे जल्दी जल्दी सारे काम करा दिए। और एक बहुत अच्छी बात हुई कि गुरुजी ने आज भोग बनवा के और अब भोग भी लगाया मीठे हलवे का। इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे रोज़ ऐसे ही हेल्थ इशू चलते रहते हैं और सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ। सुबह उठने में मेरे हाथ पैर दर्द होते और आलस आलस, बस नींद नींद भरी रहती है। सुबह सुबह के काम भी मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। रोज़ 1:30-2 बज जाते हैं, धीरे धीरे करती रहती हूँ। नहाती भी देर लेट से ही हूँ। तो किसी चीज़ में, काम में कुछ मन ही नहीं लगता मेरा कि कोई काम जल्दी से कर लूँ, कुछ करूँ। तो आज गुरुजी का मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। आज मेरे को जल्दी से गुरुजी ने उठाया, जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम कराए। मैंने फिर नहाया, गुरुजी की पूजा करी, भोग बनाया और गुरुजी ने भोग लगाया। गुरुजी ने बोला, मैं तेरा भोग लगा के, प्रसाद खिला के तेरा कष्ट काट दूँगा। और भी पहले मैसेज आ रहे थे कि बेटा अमावस्या आने वाली है, अपना ध्यान रखना। तो आज मेरे को यही लग रहा है कि गुरुजी ने जल्दी से पूजा करवा के, नहला के एक रक्षा कवच शायद मेरे चारों तरफ बनाया है। क्योंकि आज सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द के बावजूद भी मैं सारे काम कर रही हूँ। ये तो गुरुजी की कृपा है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने सारे काम करवाए और मैंने जल्दी से नहाया और पूजा भी करी। दर्द तो अभी भी हो रहा है, शायद गुरुजी कोई बड़ा कष्ट मेरा छोटे में काट रहे हैं। तो मैंने सारे काम कर ख़त्म करके और गुरुजी को भोग लगा के, मैंने भी खा के, अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा आराम करूं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला पहले गुरुजी का शुक्राना अदा कर दें। आज इतनी अच्छी सुबह दी, इतनी जल्दी जल्दी सब मेरे काम कराए, इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुदेव लख लख शुक्राना, जो इतने हेल्थ इशू हो जाने के बाद भी आप मेरे हाथ पैर चला रहे हैं। सुबह से ही मेरे हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। अब मैं दवाई खाऊंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। गुरुदेव का लख लख शुक्राना। गुरुदेव सदा हमारी रक्षा करना, रक्षा कवच बने रहना अपने बच्चों का, मेरे परिवार पर। कोई भी काली क्रिया हो, जादू हो, टोना हो, हे गुरुदेव आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। बस आप को जो कष्ट हमारे काटने हैं वो तो आप कटवाते ही हैं, पर गुरुदेव कोई हानि, कोई नुकसान मत होने देना और ना होने देंगे। आप तो परम पिता हैं, आपको ज़्यादा चिंता है अपने बच्चों की। आपको ज़्यादा मालूम है हमें कैसे बचाना है। हम लोग तो बस चिल्लाते ही रहते हैं। तो गुरुदेव कृपा करना, रक्षा करना अपने बच्चों की। मेरे बच्चों की तरफ से आपको लख लख शुक्राना। मेरे पूरी परिवार का आपको लख लख शुक्राना, जो आप इतना ध्यान रख रहे हो। हम लोग तो कहीं के भी नहीं रह गए थे गुरुदेव, और हम लोग का तो समाज में जैसे नाम ही ख़त्म हो गया है। बस गुरुदेव आपकी नज़रों में ही हम बचे हैं और हम सिर्फ आपकी नज़रों में ही रहना चाहते हैं। हम तो इस समाज में चाहते भी नहीं हैं कि लोग जो जिनने हमें अ, छोड़ दिया है वो फिर कभी हमारे पास आए। आप बोलते हो सबको माफ़ करते चलो, तो हमने गुरुदेव सबको माफ़ किया। ना हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आए, ना हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं। हमने उन्हें माफ़ किया, वो हमें माफ़ करें। हमारे जन्म जन्म के बंधन छुड़ा दो गुरुदेव। सारे बंधन यहीं कट जाएं, हमारा कोई लेना देना उनसे ना हो। हम उन्हें माफ़ करते हैं, वो हमें माफ़ कर दें। जो लेना देना हो सब इसी जन्म में कटवा देना गुरुदेव। अब किसी से जन्म जन्म का बंधन मत जोड़ना। सिर्फ जुड़े तो सिर्फ आपसे जुड़े, मेरे राम से जुड़े, मेरे कृष्ण से जुड़े, मेरे महादेव से जुड़े, मेरी माँ दुर्गा माँ मेरी, बस उन्हीं से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे प्रभु। और किसी से अब मैं इस जन्म से इस मोह
मोह माया में फंसना नहीं चाहती हूँ गुरुदेव। इस भवसागर में अब मत पटकना गुरुदेव, अब मत पटकना इसमें। आपका लख लख शुक्राना है जो आप मेरे को इतनी शक्ति दे रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो। अब गुरुदेव मेरा इस सिर का दर्द ठीक करें आप। जल प्रसाद और चंदन प्रसाद तो मैंने लगा लिया है, ले भी लिया है, और प्रसाद का खा भी लिया है आपका। अब मेरी रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ना मिलते सद्गुरु हमको तो हम बर्बाद हो जाते, गुरु की कृपा नहीं होती तो हम मझधार बह जाते। रक्षा करें गुरुदेव, रक्षा करें। शुक्राना शुक्राना गुरुदेव का। जय गुरु जी संगत ओम जी, नमः जय शिवाय, गुरु शिव जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमांशु से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। विपिन अंकल, आपसे प्रार्थना है कि मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग अलग अलग चैनल पर शेयर किए, पर संगत जी शायद गुरु जी को वो मंजूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये शेयर नहीं किए। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे की शादी से रिलेटेड है। संगत जी, मेरे बेटे की एज 30+ हो चुकी है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब में है। संगत जी, मेरा बेटा एक लड़की को चाहता था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर क्या होता था संगत जी कि दोनों की छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा बहुत होता था और उन दोनों में मनमुटाव हो जाता था। और संगत जी, दूसरी वजह ये है कि संगत जी लड़की ब्राह्मण जाति से है और हम राजपूत परिवार से हैं, तो इस वजह से संगत जी लड़की की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी। संगत जी, इस वजह से ये रिश्ता 8-9 साल चलता रहा। ना तो शादी के लिए हाँ होती थी, ना इनकार होता था। इस दरमियान संगत जी मेरे बेटे के लिए पता नहीं कितने रिश्ते आए, पर मेरा बेटा शादी के लिए राजी ही नहीं होता था, दूसरी जगह कहीं भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। संगत जी, फिर गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। फिर धीरे धीरे गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आने लगे कि तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर संगत जी गुरु जी के बहुत सारे सत्संग बच्चों की शादी से रिलेटेड ही आते थे और मैं सत्संग सुनती भी थी और बहुत ज़्यादा रोती रहती थी और गुरु जी से प्रार्थना भी करती रहती थी कि गुरु जी मेरे बेटे की शादी कब होगी, क्योंकि उसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। संगत जी, एक दिन अचानक मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मी लड़की का फ़ोन आया है और वो सब हमारे घर आ रहे हैं, यानी कि लड़की के माता पिता और उसके भाई भाभी सब हमारे घर आ रहे थे। हमारा संगत जी मेरा बेटा बोलने लगा कि वो हमारा घर देखने आ रहे हैं मम्मी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश भी हुई, पर संगत जी हैरान भी बहुत ज़्यादा हुई कि ये सब कैसे संभव हो गया। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के पास गई और हाथ जोड़कर गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ये सब आपकी ही वजह से संभव है। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी यदि आप मुझे अपने चरणों से नहीं जोड़ते तो शायद ये सब संभव नहीं होता। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे 1000 जगह परिवर्तन करना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों के दिल बदलने पड़ते हैं। संगत जी,
ये सब सच है कि गुरु जी को हज़ार जगह परिवर्तन करना ही पड़ता है और लोगों के दिल पर परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। संगत जी, संगत जी, वो हमारे घर आए, बातचीत की, फिर संगत जी रिश्ता पक्का करके चले गए। संगत जी, अब गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे की कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई है। यह सब गुरु जी की ही कृपा से संभव हुआ। संगत जी, फिर एक दिन लड़की की माँ का फ़ोन आता है और कहती है कि बहन जी, मुझे तो पता ही नहीं कि ये सब कैसे संभव हो गया। मुझे तो माता रानी का डंडा पड़ा और मुझे कुछ पता नहीं लगा। माता रानी का आदेश हुआ और ये सब मतलब सब कुछ तय होता चला गया। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था, कौन हाँ कर रहा है, कौन ना कर रहा है। और मैं अचानक से इस शादी के लिए एग्री हो गई। संगत जी, ये सब गुरु जी की ही कृपा थी। गुरु जी ने कैसे उनकी गोल देवी को इस काम के लिए लगाया था कि हाँ, तू इनके दिलों को परिवर्तन कर और इनको राजी कर। संगत जी, ये सब गुरु जी की और माता रानी जी की ही कृपा से हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी आपका भी लख लख शुक्राना और गुरु जी आपका भी लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। विपिन अंकल, मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करना। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग अलग अलग चैनल पर शेयर किए हैं, पर किसी ने भी उनको शेयर नहीं किया। मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करना विपिन अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सुबह के 5:57 हुए हैं। गुरुजी ने अमृत वेला करने की दात बख्शी है। मुझे अमृत वेला में गुरुजी ने जगा के मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। इस बात का शुक्राना, हर उस बात का शुक्राना जो मेरे मालिक ने सवारी है, मेरी ज़िंदगी जो मेरे गुरुपा ने सवारी है। हर उस दात का शुक्राना जो मेरे गुरुजी ने बेहतरीन तरीके से मेरी ज़िंदगी को इतना चेंज कर दिया है। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने मुझे दी है, और जो नहीं दी है उसका और भी ज़्यादा शुक्राना है, क्योंकि वो मेरे लिए शायद अच्छी नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने मुझे नहीं दी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरुजी जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उससे पहले की ज़िंदगी और गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं उसके बाद की ज़िंदगी में कितना चेंज आ जाता है, कितने चेंजेस उसमें आते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो वही मेरे साथ भी है संगत जी कि गुरुजी जब हमें अपने से जोड़ते हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए जोड़ते हैं। अगर हम गुरुजी के वचनों पे चलते हैं, गुरुजी की दी हुई जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी बोली हुई बातें हैं, अगर उन पे अमल करते हैं तो इससे हसीन ज़िंदगी और कोई हो ही नहीं सकती। जिस चीज़ से हम आज तक अनजान थे, हमें पता नहीं था कि ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतनी हसीन भी हो सकती है, जो गुरुजी की ज़िंदगी में आने के बाद हुआ वो तो एक सच में मिरेकल है। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी तो मैंने आज तक जी ही नहीं है। चाहे गम है, चाहे खुशियाँ हैं, उनका भी एक अलग ही आनंद है। तो शुक्राना गुरुजी, हमें इस तरह से अपनी संगत बनाने का शुक्राना। हम हर परिस्थिति में
एक इसमें रहते हैं, ना ज़्यादा खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं, ना किसी गम में ज़्यादा डोलते हैं। तो इस बात का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आपकी संगत की पहचान ही इसी से है कि आप स्टेबल रहते हो, हर परिस्थिति में स्टेबल रहते हो और गुरु जी की मर्जी जान के उसको एक्सेप्ट करते हो। तो शुक्राना गुरुजी हर उस दात का जो आपने मुझे बख्शी है। गुरुजी कहते हैं कि तू तो मेरी बहुत भोली संगत है, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तभी तो मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, और क्या चाहिए मेरे गुरुपा। अगर आप हमारे दिल में बस रहे हैं, अगर आप हमारे दिल में हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मेरे गुरुपा। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। अगर आप हमारे दिल में, तो हमें सब कुछ मिल गया है मेरे गुरुपा। संगत जी, एक दिन यहाँ हमारा एक डॉग है, वो है तो स्ट्रीट डॉग बट वो हमारे घर में ही रहता है, ज़्यादातर मेरे बच्चों के साथ खेलता है, मेरे बच्चों से बहुत जैसे घुल मिल के रहता है। मेरे बच्चे उसको बिल्कुल भी किसी को कोई बोल नहीं सकता उसको, मतलब बहुत बुरा मानते हैं और हर समय उसका इतना ध्यान रखते हैं कि उसको खाना दिया नहीं दिया, बिस्किट दिए नहीं दिए, दूध दिया नहीं दिया, मतलब इतना वो इससे अटैच फील करते हैं और इसको बहुत प्यार करते हैं। तो वो यहीं रहता है हमारे घर में, हमने बांधा नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो इधर ही रहता है। जैसे ज़्यादातर टाइम वो हमारे घर में ही मिलेगा। तो पता नहीं, अब एक दिन एक कबूतर था या क्या था, कुछ पता नहीं चला, तो उसके बाल बिखरे हुए थे हर जगह पे। तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मैंने देखा कि वो उसको कर रहा था। अब पता नहीं संगत जी वो कबूतर पहले से मरा हुआ था या क्या था, ये तो मैं नहीं जानती, ये तो गुरुजी जानते हैं। बट एक इतना पता है संगत जी कि ये बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने हमारा काटा है। तो इस बात का शुक्राना है मेरे मालिक कि आप हर समय इतना हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, जलने वालों की कमी नहीं है, हर वो इंसान हमसे जलता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे, किसी से ज़्यादा कर लोगे, तो देखिए फिर आपके रिश्तों की सच्चाई क्या है वो खुलकर सामने आती है। जब तक आप उनसे नीचे रहोगे, उनसे दबे हुए रहोगे, तब तो सब ऐसे समझते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, चलो अच्छा है हमारे से दबे रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने कभी बोल दिया अपने लिए या थोड़ा सा उनसे ऊंचे उठ जाते हो, तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, आप खुद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। बहुत हमारी संगत ऐसी है जिनके साथ ऐसा हुआ होगा और होता है। लेकिन हमारे गुरुजी हमें रिश्तों की कदर करना भी समझाते हैं, और रिश्ते अगर झूठे हों, अगर उनमें उनकी कोई ऐसी मजबूती नहीं हो, तो गुरुजी हमें छोड़ने के लिए भी हमें पूरी आज़ादी देते हैं कि जो रिश्ते तुम्हारे लिए नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, उनको गुरुजी ही हमसे खुद ही दूर कर देते हैं। हम कुछ नहीं करते, वो परिस्थितियाँ ऐसी बना देते हैं, ऐसी बन जाती हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो झूठे रिश्ते, वो नेगेटिव लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो हमसे खुद ही दूर चले जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, इस बात का भी शुक्राना। गुरुजी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती, गुरुजी हर परिस्थिति को अपने हिसाब से करते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, गुरुजी हर उस चीज़ को हमारे लिए, जो हमारी बेहतरी के लिए है, वो अपने आप करते हैं। हमें कुछ भी मांगने या बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी इंसानी दिमाग होता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। मतलब दिल में आ ही जाता है कि ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, बट ऐसे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी इस ज़िंदगी जीनी है, तो गुरुजी तो वैसे भी ऐसे लोग गुरुजी को पसंद
थे, जो अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे बनते थे, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियों में घूमते थे, तो गुरुजी को वो अच्छे लगते थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी गुरुजी की अच्छी और सच्ची संगत बने और गुरुजी हमें खूब ढेरों खुशियाँ दें। जो भी यहाँ पे लग्जरियस जो भी चीज़ें हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, वो हमें गुरुजी बख्शें। और मुझे भी बहुत शौक़ है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी गाड़ियों में घूमने का। तो गुरुजी की बेटी को ऐसे बना दीजिए गुरुजी की बस हम भी खुश और गुरुजी हमसे खुश, और हमारे से हर वो काम करवाएं जो गुरुजी के हमें और पास ले जाए। हम हमारे हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम गुरुजी करवाएं जो गुरुजी को पसंद हैं। जैसे कोई भी ऐसा कोई नीडी हो, कोई जिसकी हम कुछ हेल्प कर सकें, वो ज़रूर हमसे करवाएं गुरुबा। कभी भी हमारे मन में किसी भी चीज़ का घमंड ना आए। गुरुजी की संगत ऐसी संगत है होनी चाहिए जो कि कभी भी अपने किसी भी चीज़ पे उसको घमंड ना हो। सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए दिल में, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं तो गुरुजी की संगत, गुरुजी ने सबको बराबर समझा है। तो हम भी गुरुजी की अच्छी और सच्ची संगत बनना चाहते हैं और हैं, मतलब कोशिश तो यही है। बट कभी कभार हो जाता है, कभी कोई बोल दे तो गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। गुरुजी की संगत ऐसे शांत संगत होती है कि वो ज़्यादा न किसी से ज़्यादा बोलना पसंद करती है, न किसी की ऐसे निंदा चुगली में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। पहले की बातें अलग थी, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद हम कुछ और ही बन जाते हैं। तो हमें जैसे कभी कोई निंदा कर रहा होता, चुगली कर रहा होता, तो हमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। हालांकि मैं पहले से ही ऐसी थी, जो सच है वो सच का साथ देती थी। झूठ मुझे पसंद नहीं है पहले से ही, जो झूठे लोग हैं वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए ही मेरी जो रिश्तेदारी है उसमें भी मेरी ज़्यादा नहीं पड़ती है। सभी को ऐसा लगता है कि ये बहुत ऐसी है, आकड़ू है, घमंडी है, बट वो बोलते रहें। लेकिन मुझे खुद को तसल्ली होती है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा नहीं बोला, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, किसी की ना में ना नहीं मिलाई। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ क्योंकि मुझे सच का साथ देना होता है बस। और सच्चे लोग ईश्वर को पसंद होते हैं। हमें ये दुनियादारी, ये लोग, ये कुछ नहीं देंगे हमें। ये बस ऐसे ही थोड़े टाइम के रिश्ते होते हैं। ये रिश्ते मैंने कहा ना कि रिश्तों की सच्चाइयाँ तो आपको खुद ही सामने ला देते हैं। गुरुजी कौन आपका कितना अपना है। हमारे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी अपने हैं, बाकी दुनिया में कोई भी रिश्ता अपना नहीं है। हाँ, बाकी हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हम अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपने हस्बैंड अंकल के लिए अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वो निभाएंगे। बट ऐसा बोलेंगे कि रिश्ता कोई भी हमारे लिए सच्चा नहीं है गुरुजी के अलावा। तो जो फ़र्ज़ हैं वो निभाइए संगत जी, और ज़्यादा रिश्तों में हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें गुरुजी को टाइम देना चाहिए। गुरुजी की जो भक्ति है उसमें थोड़ा मंत्र जाप और वो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। ये मैंने सीखा है। अब पहले मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती थी, बस ऐसे ही सारे रिश्तों में उलझी रही आज तक। ये इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, बस इन्हीं रिश्तों में यही सोचती रही और अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बट एट लास्ट वही होता है जो कि आप करते रहो तो सभी को अच्छे लगते हैं। बट अगर कहीं पे ज़रा सी चूक हो गई करने में, कुछ गलत तो हम अपनी तरफ से नहीं करते, बट वो हो जाता है कभी कभी। तो बस अपने रिश्तों की सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं कि कौन कितना आपका सच्चा है। तो अब तो मैंने गुरुजी पे सब सौंप दिया है कि गुरुजी जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, वो आप बचाओगे, आप ही जोड़ोगे, आप ही तोड़ोगे। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मेरा दिमाग कुछ हमारा जो दिमाग होता है वो एक इतनी ज़्यादा सोच नहीं रखता है कि क्या है। ज़्यादा चालाकियाँ हमारे अंदर नहीं है, लेकिन लोग बहुत चालाक हैं और बहुत चालाकी से हमें यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा इतना सतर्कता आ गई है कि हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि हाँ, ये इंसान हमारे लिए सही है या नहीं है। थोड़ी सी सोच हमारी बदल जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा रिश्तों में उलझना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें जो हमारा थोड़ा सा टाइम है उसको हम गुरुजी को देना चाहते हैं। तो संगत जी, बाकी क्या कहूँ, सबसे बड़ा शुक्राना मेरा यही था कि मुझे गुरुजी ने अमृत बेला
की दात बख्शी है। और गुरुपा प्लीज़ मुझे ये दात से इससे अमृत वेला से जोड़े रखना। प्लीज़ मुझे रोज़ जगाना अमृत वेला में। बाकी हम घर गृहस्थी के लोग हैं, संगत जी कई बार लेट सोते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार थकान ज़्यादा होती है, तो वो मैं नहीं कह सकती। बट गुरुजी मतलब कोशिश ये कीजिएगा कि प्लीज़ मुझे अमृत वेला करवाना ही करवाना है आपको। प्लीज़ अब मुझे अपनी ज़िंदगी से अमृत वेला से कभी अलग मत करना, क्योंकि ऐसे हमारी जो सुबह की रूटीन होती है वो बड़ी अजीब होती है, लेट उठना लेट। और अब अगर हम जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छा फील एक आता है, सारा दिन बहुत अच्छा एक बीतता है आपका। तो प्लीज़ गुरुपा मेरी अमृत वेला ऐसे ही रखना, मुझे आपके साथ जुड़े रहना है और हर वो काम करवाना जो मुझे आपसे जोड़ता है। कभी भी कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात मत डालना जो मुझे आपसे दूर करे मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर उस दात का शुक्राना जो आपने मुझे बख्शी है। शुक्राना शुक्राना मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, उनको हर तरह से प्रोटेक्ट करने का शुक्राना, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग हैं, उनकी बुरी नज़रें हमारे परिवार पे है। और गुरुजी ने ये सत्संग के ज़रिए बताया भी है कि बहुत काली क्रियाएं तुम्हारे ऊपर हो रही हैं, लेकिन अब गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं, गुरुजी ही हमें बचाएंगे, गुरुजी ने जो करना होगा वो करेंगे। हम यही कहते हैं कि गुरुजी प्लीज़ हमारे अंग संग रहिए, हमसे कभी कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे किसी को भी ठेस पहुँचे, बस यही चाहते हैं मेरे गुरुपा। लोगों का हमें नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, अपने आप भुगतेंगे, लेकिन हमें और हमारे परिवार को हम कोई भी ऐसा काम ना करें, ऐसी दात बख्शेगा कोई भी। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं संगत जी, उनका दिल भी बहुत नाजुक और बहुत भोलापन है मेरे बच्चों में भी। वो भी ऐसे कभी जानवर आते हैं या कोई उनसे बहुत लगाव रखते हैं और कभी कोई किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो बच्चे तो खैर बच्चे सभी के ऐसे ही होते हैं, बट अपने अपने बच्चों का सबको पता होता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चे बहुत भोले बच्चे हैं, दुनिया के नज़रों से, दुनिया के लोगों से प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा के रखिए, आप अंग संग रहिए। बस आपका ही भरोसा है मेरे गुरुपा, आपके भरोसे पे ही अब हमारी नाव चल रही है। तो हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर वक्त हमारी ज़ुबान पे आपके लिए शुक्राना हो मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी बेटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, उसका +2 उसने कर रखी है मेडिकल में। तो अभी उसके लिए गुरुजी कौन सा ट्रैक बना रहे हैं नहीं जानती मैं, जो भी करेंगे गुरुजी बेहतरीन करेंगे। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना विराम करना चाहूँगी। और संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं महासमाधि दिवस भी आ रहा है, और महासमाधि दिवस के टाइम पे आपको पता है कि गुरुजी का जो सबसे ज़्यादा गाना सॉन्ग चलता है फेवरेट गुरुजी का, वो मैं थोड़ा सा गाना चाहूँगी। संगत जी महासमाधि दिवस पे जैसे ये महासमाधि दिवस का महीना होता है, बहुत एक तकलीफ़ पीड़ा मन में होती है कि गुरुजी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए गुरुजी। बहुत दुख होता है संगत जी में भरी हमें, गुरुजी ने क्यों छोड़ दिया ऐसे। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, गुरुजी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
गुरुजी की महिमा बताना चाहूँगी मैं आज के सत्संग में। उनका मैसेज था कि मैंने तुझे महामारी से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग में उन्होंने मुझे कहा कि तेरा हर दिन, मेरा हर दिन मेरी बेटी के लिए, तू भी अपना फ़र्ज़ निभा और सत्संग सुन और शुक्राना कर। तुझ पर आने वाली काली क्रियाएं काट दी गई हैं और अब काली क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरी ज़िंदगी पर। जो औरत ये क्रिया कर रही थी वो भी ये कर कर के थक गई है। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुदेव कि आपने मेरी रक्षा करी, मुझे उन संकटों से बचाया, मुझे उन काली क्रियाओं से बचाया जो मुझ पर की जा रही थी। गुरुजी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी संगत जी आपको कि मेरी शादी 38 की एज में हुई थी। उससे पहले जब मैं मम्मी पापा के पास थी, मैं बिल्कुल फ़िट एंड फाइन थी। मैं सबसे फ़िट एंड फाइन रहने वालों में से थी अपने घर में। मुझे कभी कुछ नहीं होता था, ना कोई सर्दी जुकाम बुखार और ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। घर में सबको कुछ ना कुछ हुआ करता था, बट मैं बिल्कुल फ़िट एंड फाइन रहती थी। मैं ये भी बताती हूँ कि मैं थैलेसीमिया प्रोफाइल हूँ। मेरा ब्लड हीमोग्लोबिन भी 8 पॉइंट से ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं। स्कूल में भी टीचर्स वगैरह कहा करती थी पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे बात करनी है। ये समस्या चलती रही, ये समस्या चलती रही। चलिए उसके बाद मेरी शादी हो गई और 38 की एज में 39 की एज में मेरी शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद फिर मुझे कंसीव नहीं हुआ, फिर उसके सेकंड ईयर मुझे कंसीव हो गया था। चलिए मैं अभी आपको ये बताती हूँ, अभी शादी को मेरे कुछ महीने ही हुए थे और इस घर में आने के बाद मैंने कुछ चीज़ें देखी ऐसी, जैसे कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं ऑफ़िस से आई थी, मैंने देखा मेरे बेड पे कुछ चावल के दाने बिखरे हुए हैं। मैंने उस समय कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, दिमाग में आया था ज़रूर कि मेरी सास तो सर्दियों में भी धूप सेकने के लिए छत पे नहीं आती, ससुर जी हमेशा नीचे ही दुकान पे बैठे रहते हैं। इस घर में तो कोई धूप सेकने के लिए छत पे भी नहीं आता, इवन अपने फ्लोर की बालकनी तक में भी ये लोग नहीं बैठते। इनको शौक ही नहीं है इस तरह धूप में आने का, बैठने का। तो मेरे कमरे में चावल इस तरह से मेरे बेड पे कैसे चावल के दाने बिखरे पड़े हैं। चलिए मैंने इस पे कोई कदम उठाया भी नहीं, किसी से ना पूछवाया ना पूछा, बस ऐसे ही छोड़ दिया इस मैटर को। उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें होने लगी मेरे साथ। जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मेरी स्किन पे सडन सडन इचिंग होनी स्टार्ट हो गई, मेरा फेस रेड हो गया। मैंने इचिंग नहीं की, लेकिन इतनी ज़्यादा इचिंग कि मेरा फेस रेड पड़ गया। और कुछ ही देर के बाद वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ। धीरे धीरे 2-3 घंटे 3-4 घंटे में वो नॉर्मल होता चला गया। मैंने उस पे भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे मैंने बताया, मैं फिट एंड फाइन हुआ करती थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ की तरफ से बिल्कुल ठीक रहने वालों में से मैं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ समस्याएँ गंभीर से होती गई मुझे। जैसे फिर शादी के बाद मुझे एक समस्या और हुई कि मेरा काफ़ी टाइम तक, तो अभी मेरी शादी को अभी 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5-6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो कम से कम समझिए कि मेरा अभी तक पेट क्या कहते हैं उसको, ख़राब होना, कि दिन में 4-4 5-5 बार मैं मोशन के लिए जाया करती थी यहाँ इस घर में आने के बाद। उस पर भी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाता है। और ऐसा इस घर का खान पान भी नहीं था जैसा मेरे मम्मी के घर का खान पान था। बहुत मतलब हमने बहुत अच्छा ही खाना खाया अपनी मम्मी डैडी के घर में, बट यहाँ इस घर में बिल्कुल ही खान पान रवैया अलग, बोलचाल अलग, और बातचीत करने का लहजा अलग, और क्या ही कहूँ कि मतलब सारी चीज़ें ही मैंने अपोजिट देखी। जिसको कहते हैं पति की जिम्मेदारियाँ एक लेनी होती हैं पति ने शादी के बाद, तो वो तक यहाँ पे लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कि बस शादी कर ली है अब तो हमारे घर की नौकरानी है, समझो नौकरानी आ गई है, अगर दहेज नहीं लाई है तो नौकरानी से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत औकात नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले लोग थे, लोगों के घर में मैं आई। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैंने हैरानी की बात यहाँ पे देखी, वो ये देखी कि जब से गुरुपा का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे ऊपर आया ना, उसके बाद से ही मैं थोड़ा अलर्ट हुई। सत्संग सुनते सुनते पता चला कि ऐसा भी ससुराल में किया जाता है।
जिसे वशीकरण, ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया कहते हैं। गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें घर में जिन चीज़ों से नेगेटिविटी आ रही है, जैसे जंग लगी कील, खंडित भगवान की मूर्तियाँ, बंद घड़ियाँ, लाल काला धागा, और उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे शादी के जोड़े पर एक प्लास्टिक की पन्नी, जिसमें कोई ज्वेलरी जैसे ज्वेलर रख के देता है ना, बिच्छी वगैरह, जो जो जिस तरह की छोटी सी वो पन्नी आती है, उसमें एक साबुत हल्दी का टुकड़ा लंबा सा, 11 रुपये, चावल, एक साबुत सुपारी, और उसमें रखा हुआ था वो जो धान, गेहूं की धान, वो जो धान जैसा होता है ना, घास के जैसा, ब्राउन ब्राउन से पतला पतला सीक जैसा, ऐसी उसकी कुछ टहनियाँ कह लो, सीक कह लो, वो रखी हुई थी। तो मैं देख के हैरान हुई। अब सुनिए संगीत जी कि मुझे इसका सत्संग काफ़ी टाइम से आ रहा था। तेरे बेड में ना कुछ झाड़ू बोले तो क्या, कि कुछ सीके रखी हुई हैं इस तरह से, कुछ मैं ध्यान से नहीं बोल पा रही कि क्या कैसा मैसेज था, लेकिन कुछ ऐसा ही मैसेज था उसमें। तो मैंने अपने बेड में ज़्यादा मतलब ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि एक दो बार हाथ मारा जिस जगह में सत्संग बता रही थी, कि मैंने मेरे बेड के किनारे कपड़े में भी हाथ लगा कर देखा, उसमें मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो मैंने भी सेम वैसे ही लगाया, मुझे भी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो अब देखिए संगत जी, लीला, मुझे जाना था शादी में, मेरे गांव से आया हुआ था शादी का कार्ड, और सुनिए, तो मैं मेरे साथ गई थी अपने बच्चे को लेके, अपने भाई और अपनी मम्मी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बताया आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है, कोई बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई पति अपनी पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो जाने की बात तो बहुत दूर है, बातचीत ही नहीं है हमारे बीच में किसी तरह से। तो अब जाना तो था ही। अब देखिए, अब भाई की तरफ से भी, मायके पक्ष से भी कुछ ऐसा है कि भाई चिढ़ा हुआ है। वो चिढ़ के इसलिए बैठा है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी सिंगल चाहिए, और हम बहनें कहती हैं, हम 3 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन मेरी गांव में रहती है, उसी के देवर की बेटी की शादी में हमें जाना था। हम 2 बहनों ने हमारे मम्मी डैडी का बहुत किया, बहुत सेवा की। भाई तो सेपरेट हो गया था हमारा, उत्तम नगर चला गया था, वहीं अपनी फैमिली को रखता था, आता था यहाँ लड़ाई करता था पापा से, लड़ झगड़ के चला जाता था। वो भी जब पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो बीमार बिस्तर पे ही पड़े रहते थे, ऐसी हालत में उल्टा सीधा बोल जाना, लड़ाई झगड़ा करके चले जाना, तू तड़ा करके चले जाना, उनका मन दुखी करके चले जाना, रुला के चले जाना, दिल तोड़ के चले जाना, इस तरह से उसकी हरकतें थी। उसकी भी जिम्मेदारी माँ बाप के प्रति 1 रुपए की नहीं थी। उस समय तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक मैं मम्मी पापा के पास ही थी, जॉब करती थी। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना, उनकी दवाइयों का, डॉक्टर्स का, हर चीज़ का, टेस्ट का ध्यान रखना, वो मेरा काम था, हर चीज़ का। मम्मी का भी सेम था, इसी तरह से मैं मम्मी का भी ध्यान रखती थी, पापा का भी ध्यान रखती थी, पूरा ध्यान रखती थी उनकी ट्रीटमेंट को लेके। तो लेकिन आज पापा के जाने के बाद 2021 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो उनके जाने के बाद मेरा भाई वापस लौट आया। अब वो क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है सिर्फ। तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया कि नहीं, तेरा अधिकार नहीं है, ये प्रॉपर्टी में अधिकार हम बहनों का भी है, ठीक है। अब उससे इस बात से बहुत चिढ़ है, वो हम बहनों की सूरत भी नहीं देखना चाहता। एक मेरी मैरिड सिस्टर है जो बिल्कुल घर के पीछे ही रहती है, मम्मी के घर के पीछे ही रहती है, और मेरा घर भी बहुत डिस्टेंस पे नहीं है, 10-12 मिनट के डिस्टेंस पे ही मेरा भी इन लॉज़ है। अब वो नहीं चाहता हम बहनों का घर पे भी आना जाना, वो साफ बोल देता है अपने मुंह से कि ये मेरा घर है और ज़्यादा इधर आना जाना मत किया करो। तो जो भाई मैं 1.5 साल का बच्चा लेके गई थी, उसने इतना तांडव मचाया। एक रात स्टे करने के बाद सवेरे होते ही उसने मेरे साथ इतना तांडव किया कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं बेड में बैठी हुई थी, सवेरे की बात है, मेरा बच्चा सोया हुआ था, फपक रहा था वो रात भर।
नीचे के सवेरे होते ही वो कुछ ऐसा कलेश काटेगा घर पे, और वही उसने किया। जैसे ही सवेरे हुई है वो ऊपर आया है, बुदबुदाते हुए उसने मेरा हाथ खींचा बेड पर से और मुझे घर से निकालने की कोशिश की। बात बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा तू मैं हुई, बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस समय तक मैं गुरुपा से जुड़ी हुई नहीं थी। मैं गुरुपा से जुड़ी थी, गुरुपा ने मुझे जोड़ा था 2024 में, नवंबर से मैं जुड़ी थी गुरुपा के साथ। तब तक ये उससे पहले की कहानी बता रही हूँ मैं आपको संगत जी। तो देखिए, मायके पक्ष से भी भाई ऐसा था मेरा कि वो भी देख नहीं सकता था, तो मैं जाती किसके साथ। बट गुरुपा मैसेज भेज रहे थे मुझे कि तुझे मैं एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। मैं सोच रही थी गाँव में शादी है, बट मैं जाऊँगी किसके साथ, क्योंकि हस्बैंड अंकल का तो स्वभाव इतना अलग है, तो बात ही नहीं करता, तो वो मुझे लेके ही क्या जाएगा, किसके साथ जाऊँगी मैं। मम्मी को तो खुद ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीपी शुगर की पेशेंट है, वैसे भी कमर में टांगों में भी दर्द रहता है उनको, तो सामान भी साथ में रहता है। तो मैंने कहा मैं बच्चे को लेके सामान के साथ कैसे ही जा पाऊँगी, फिर इतना पैसा भी नहीं है कि अपना एक कन्वेंस बुक करें, और वैसे भी कन्वेंस भी बुक कर भी ले, फिर भी लेडीज़ अगर हो साथ में तो एक मन के अंदर डर तो लगता ही है कि बहुत दूर का सफ़र है, क्योंकि अगर रात में हम बस अड्डे से बस लेते हैं तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग 8-9 बजे ही अपने गांव पहुंच पाते हैं। तो वो डर भी एक सताता है कि चलो पैसे का बंदोबस्त जैसे तैसे कर भी ले, कैब करके हम चले भी जाएं, लेकिन रात भर अगर कोई समस्या हुई तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, लेडीज़ है। तो ये सोच के मैंने कहा मेरी कौन सी यात्रा, मैं तो कहीं जा ही नहीं पाऊँगी। लेकिन गुरुजी की महिमा देखिए, जब उन्होंने कोई चीज़ बोल दी तो बोल दी, ये हकीकत है जो कि सब हर कोई संगत से मैंने सुना है कि गुरुजी की बात 100% सच होती है। उनकी बात बिल्कुल 100% सच ही निकली कि मेरे भाई ने मुझे बोला कि अपनी आईडी दे दे। मैंने आधार कार्ड उसको फटाफट से व्हाट्सअप कर दिया और उसने मेरी टिकट बुक कर दी। मैं, मेरा बच्चा, भाई और मेरी मम्मी, हम लोग की टिकट होने के बाद हम लोग चल पड़े शादी के लिए। मन बहुत खुश था कि बहुत सालों के बाद मैं गाँव जा रही हूँ। बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई मुझे इस चीज़ की, और मैंने शुक्राना गुरुजी को थैंक यू बोला दिल ही दिल कि गुरुजी आपने सच बोला था, यात्रा ब्लेस कर ही दी आपने, मेरी टिकट बुक हो गई और मैं अब जा रही हूँ। तो अब देखिए गुरुजी की महिमा, कैसी कैसी महिमाएं हैं कि गुरुजी पूरी कर देते हैं। हाँ। तो ऐसा रहा मेरा कुछ शुक्राना सत्संग। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम व शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम व शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख व शुक्राना गुरुपा, लख लख व शुक्राना। गुरु जी के बहुत ही प्यारे मैसेज और सत्संग सुनवा रहे मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत कष्ट काट रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी खत्म कर रहे हैं हमारे अंदर से, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्लस करने के सत्संग सुनवा रहे मेरे गुरु का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख शुक्राना। गुरु जी कहते तू बार बार कह रही है गुरु जी मेरी बात रख लो जा, तेरी बात रख ली, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे पिताजी। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका गुरुपा शुक्राना,
उनके कष्ट काट रहे हो आप, एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा के, उनके पैर के, उनके उनके जॉब के। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आपकी कृपा से उन्हें बहुत मीन्स अच्छी जॉब में फ़ायदा हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। और अपनी बेटी को गुड हेल्थ ब्लेस करने के आप शुक्राना सत्संग सुनवा रहे हो, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, बीमारी रोग को ख़त्म करने के लिए। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। आप अपनी बच्ची की अरदास पूरी कर रहे हो गुरु जी, हर अरदास पूरी कर रहे हो मेरे पिताजी। आपका शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। और आप अपने नाती के सत्संग भी बहुत सुनवाए, फिर वो बहुत कृपा बिगड़ रहा है, आपने सत्संग में सुनाया। आप जानो गुरुपा, आप कैसे आप उसको सुधारोगे, कैसे उसका टीवी फोन बस छूट जाए। मैं तो यही अरदास करती हूँ आपके चरणों में गुरुपा। बहुत बिगड़ा हुआ टीवी फोन के पीछे सारा दिन पागल रहता है, बहुत परेशान हूँ उससे मैं। गुरु जी आप ही बख्शो, मेहर करो, बख्शनार। वो बिल्कुल पाठ नहीं करता, आप ही कृपा कीजिए कि वो दिन रात पाठ करे, आपके चरणों में जुड़े। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। एक कृपा मेरे कर दो, एक कृपा मेरे कर दो अपने नातियां ते भी, दोनों छोटियां नातियां ते भी, कि ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾ ਲੜਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਰੋ। ਔਰ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਿਸਟਰਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਨਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ पिता जी। और संगत जी गुरुपा का अगला मैसेज आया, तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया है, जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी, शुक्राना कर। और मैं और ये संदेश उसको भेज दो जिसको मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार के लिए मैसेज है गुरुपा का। शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वदा दा भला करो गुरुपा, सर्वदा दा भला करो। और गुरुपा का मैसेज आया कि अभी 2 घंटे पहले मैं तेरे घर आया था, तेरे उदास चेहरे को देखकर गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। अब खुशी से रह, फिक्र को छोड़ दे, शुक्राना अदा कर दे। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और सब काम मेरे तेरे हो जाएंगे, ये संदेश उनको भेज। जय गुरु जी। शुक्राना उस तक पहुंचा दे जो टूटा हुआ है और गुरु जी की ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबको अपनी ब्लेसिंग दो, सब पे मेहर करो गुरु जी, सब पे मेहर करो गुरु जी। लव यू गुरु जी। और
संगत जी, एक और मैसेज गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसने भी तेरे साथ गलत किया, तेरा अपमान किया, तुझे दुख दिया, जहाँ तेरी गलती नहीं थी वहाँ भी तुझे गलत दिखाया, माफ़ कर दे सबको, क्योंकि जिस पल तू सबको माफ़ करती है, मैं उस पल से तेरे दुख का अंत करना शुरू और जिसने तेरे साथ गलत किया उनको सज़ा मैं देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। इन्ने सोहने मैसेज भेजण ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के लिए 2 लाइन्स संगत जी लिखी थी। ना गिन के दिंदा है, ना तोल के दिंदा है। मेरा सतगुरु ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। और कुछ लाइनें गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों की हैं। फुੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਵਾਰੇ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना सत्संग को ये विराम करूँगी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सदगुरु, मेरे गुरु पिता, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी हमेशा अंग संग रहने हो, हर एक मैसेज का जवाब देने हो, हर एक इच्छा पूरी कर दे मेरे पिता जी। आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बच्चों की फीस और कर्जा उतारने की। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता जी। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਇੰਨੇ। ਬਸ ਗੁਰਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ अपनी जवाई, अपनी धी, अपनी नातियां दी बुद्धि बिल्कुल क्लीन कर दो, अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ लो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता जी, लव यू गुरु पिता जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना शुक्राना मेरे पिता जी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल को भी जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं टाइम से। शुक्राना शुक्राना उनका, उनकी फैमिली को गुरुपा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।